नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भास्कर यूट्यूब चैनल में। अगर आप नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर करना ना भूलें। आज हम आपके लिए एक सुंदर कथा लेके आए हैं और ये कथा अंत तक जरूर सुने। केदारनाथ में महादेव की प्राचीन कथा। केदारनाथ उत्तराखंड राज्य में स्थित है और ये हिंदू धर्म के पवित्र तीर्थस्थलों में से एक है। ये मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। हिंदू पुराणों में इसका विशेष महत्व है। केदारनाथ मंदिर समुद्र तल से लगभग 3583 मीटर की ऊंचाई पर स्थित और हिमालय पर्वतमाला के बीच बसा हुआ है। यहाँ केदारनाथ की प्राचीन कथा भगवान शिव और पांडवों से जुड़ी हुई है, जो महाभारत काल से संबंधित है। पांडवों की कथा। महाभारत के युद्ध के बाद पांडवों ने ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति पाने के लिए भगवान शिव की शरण ली। भगवान शिव ने पांडवों के पापों को क्षमा करने से इनकार कर दिया और छुपने के लिए केदार पर्वत की ओर चल पड़े। पांडवों ने भगवान शिव को खोजने की कोशिश की और जब उन्हें पता चला कि भगवान शिव छुपे हुए हैं, तो भीम ने अपने विशालकाय शरीर का उपयोग करके पर्वत को उखाड़ने की कोशिश की। तब भगवान शिव ने बैल के रूप में प्रकट होकर भागने की कोशिश की, लेकिन भीम ने उनका पृष्ठभाग पकड़ लिया। इसी कारण केदारनाथ में शिवलिंग पृष्ठभाग पीठ के रूप में प्रतिष्ठित है। पांडवों की तपस्या। भगवान शिव से क्षमा पाने के लिए पांडवों ने कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए और उनके पापों को क्षमा कर दिया। ये घटना केदारनाथ मंदिर के अस्तित्व का मुख्य कारण है और इस मंदिर को पंच केदार में से एक माना जाता है। अन्य 4 केदारनाथ मंदिर तुंगनाथ, रुद्रनाथ, मध्यमहेश्वर और कल्पेश्वर है। पौराणिक कथा। एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार भगवान शिव ने यहाँ प्रकट होकर अपने अनुयायियों को आशीर्वाद दिया था। कथा कहती है कि जब भगवान विष्णु ने नर और नारायण के रूप में बद्रीनाथ में तपस्या की, तो उन्होंने भगवान शिव से प्रकट होने की प्रार्थना की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने केदारनाथ में प्रकट होकर उन्हें आशीर्वाद दिया और तभी से यह स्थान भगवान शिव के निवास स्थल के रूप में जाना जाने लगा। आदि शंकराचार्य की भूमिका। 8वीं सदी में आदि शंकराचार्य ने केदारनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण कराया था। उन्होंने हिंदू धर्म को पुनर्जीवित करने के लिए इस मंदिर की स्थापना की और इसे हिंदू तीर्थयात्रियों के लिए महत्वपूर्ण स्थल बना दिया। आदि शंकराचार्य ने केदारनाथ में स्थित ज्योतिर्लिंग की स्थापना की और इसे भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। और धार्मिक महत्व। केदार मंदिर का धार्मिक महत्व अत्यंत उच्च है। हिंदू धर्म में माना जाता है कि केदारनाथ के दर्शन करने से भक्तों के सभी पाप धुल जाते हैं और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। यहाँ भगवान शिव को केदारनाथ के नाम से पुकारा जाता है, जो उनके एक रूप को दर्शाता है। केदारनाथ में भगवान शिव की पूजा विशेष रूप से श्रावण मास में की जाती है, जब यहाँ भक्तों की भारी भीड़ होती है। यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य। केदारनाथ मंदिर का प्राकृतिक सौंदर्य भी अद्वितीय है। ये मंदिर हिमालय पर्वतमाला के बीच स्थित है और इसके चारों ओर बर्फ से ढके पहाड़ हैं। मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित यह मंदिर अपनी अद्वितीय प्राकृतिक छटा के कारण भी पर्यटकों और भक्तों को आकर्षित करता है। केदारनाथ के निकटवर्ती स्थल जैसे वासुकी ताल, गांधी सरोवर और चोराबाड़ी ताल भी धार्मिक और प्राकृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। केदारनाथ की यात्रा। केदारनाथ की यात्रा एक कठिन और चुनौतीपूर्ण यात्रा मानी जाती। ये यात्रा गौरीकुंड से शुरू होती है और लगभग 60 किलोमीटर की पैदल यात्रा के बाद केदारनाथ मंदिर तक पहुंचा जाता। यात्रा के दौरान भक्तों को कई प्राकृतिक बाधाओं का सामना करना पड़ता है, लेकिन उनकी आस्था और भगवान शिव के प्रति भक्ति उन्हें इस यात्रा को पूर्ण करने में मदद करती है। केदारनाथ त्रासदी। 2013 में केदारनाथ ने एक भयानक त्रासदी का सामना किया, जब बादल फटने और भूस्खलन के कारण बड़ी संख्या में लोगों की जानें गई और मंदिर को भी भारी नुकसान हुआ। लेकिन भक्तों की अटूट श्रद्धा और भक्ति के कारण मंदिर का पुनर्निर्माण किया गया और आज भी यहाँ श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है।
केदारनाथ में महादेव की प्राचीन कथा और इस स्थान का धार्मिक महत्व हिंदू धर्म में अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह स्थान न केवल धार्मिक दृष्टि से बल्कि प्राकृतिक सौंदर्य के कारण भी अद्वितीय है। भगवान शिव की इस पवित्र नगरी में हर साल लाखों भक्त उनकी आराधना करने और उनके दर्शन के लिए आते हैं। केदारनाथ की यात्रा हर भक्त के लिए एक महत्वपूर्ण और आध्यात्मिक अनुभव है।